आपको बता दें कि पर्यटन निदेशालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने जौनसार बावर के प्रसिद्ध जागड़ा मेला, महासू मंदिर हनोल में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए मंदिर समिति, समाजसेवी, पुलिस प्रशासन, राजस्व विभाग, वन, लोक गायक गायिकाएं, पुजारी, वजीर आदि को स्मृति चिन्ह प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान पर्यटन मंत्री महाराज ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावना है। कुंभ मेले की तर्ज पर जागड़ा मेले को भी प्राधिकरण मेले में शामिल किया जाएगा, जिससे लोग देश विदेश से इस मेले में शरीक होंगे। उन्होंने कहा कि इस बार मेले को राजकीय मेला घोषित किए जाने के बाद करीब 170 देशों के लगभग 5 करोड़ लोगों ने लाइव प्रसारण के माध्यम से मेले को देखा। आने वाले दिनों में ये मेला देश विदेशों में जाना जाएगा। इसका प्रचार प्रसार हुआ ही, हमको हजारों लोगों के फोन आए, ये मेला कहाँ हो रहा, कैसे हो रहा और ये कब होता है। तो हम लोगों ने उनको बोला तो ये डिसीजन से होता है। इसके लिए आप महाराज जी को बधाई पात्र देते हैं। हाँ, बधाई के पात्र जो है हमारे महाराज जी है। आप बोलेंगे भी सब आगे बंद हो गया और इसमें सभी लोगों ने जो सहयोग दिया उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और उसी क्रम के अंदर हमने उत्तराखंड सेवा सम्मान जो है उनको अर्पित किया है, ताकि उनके अंदर उत्साह बना रहे और भी महासू महाराज की सेवा करें, उत्तराखंड की संस्कृति और उत्तराखंड के टूरिज़्म की सेवा करें। तो इसी आशय से आज हमने सभी लोगों को जिन्होंने इस कार्य के अंदर, पुनीत कार्य के अंदर योगदान दिया, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने जागड़े का उल्लेख अपनी मन की बात में किया और इसको काफ़ी ज़्यादा आगे उन्होंने बढ़ाया। उसी से प्रेरणा लेते हुए हम लोगों ने इसका टेलीविज़न के ज़रिए डायरेक्ट प्रसारण कराया। लगभग 5 करोड़ लोगों ने इसको देखा और 15 लाख लोग गूगल से ट्रोल कर रहे थे। तो निश्चित रूप में पर्यटन के क्षेत्र में ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि लोगों के अंदर एक जागरूकता पैदा हुई। मैं हिमाचल प्रदेश के परिवहन मंत्री विक्रम सिंह जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने हिमाचल से और शिमला से डायरेक्ट बसें चलाई जागड़े के लिए। तो उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें पूरा सहयोग दिया। मुख्यमंत्री जी को मैं हिमाचल प्रदेश के उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका पूरा सहयोग रहा और ये जागड़ा सफल हुआ। अभी जो हमारे उत्तराखंड में मेले हो रहे हैं, जैसे उसके अंदर कावड़ मेला है, हनोल का मेला है और भी मेले हैं, आपके देवीधुरा के अंदर मेला होता है। तो इन मेलों का मुख्य विस्तार होता जा रहा है, काफ़ी जनता इसमें आ रही है। तो उसके नियोजन के लिए, उसकी प्लानिंग के लिए और उसके व्यवस्था के लिए हम लोगों ने ये सोचा है कि प्राधिकरण का निर्माण किया जाए। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की है, उन्होंने कहा है कि इसमें निश्चित रूप में आप अपने विचार दीजिए। तो प्राधिकरण बनाने के लिए हम विचार कर रहे हैं। ये महासू महाराज की स्तुति गाई, देव स्तुति गाई, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। उनका आग्रह था कि नई चक्रोता की तरफ एक संगीत का केंद्र बनाया जाए, तो निश्चित रूप में मैं उस पर विचार कर रहा हूँ। हमें अगर वो लोग भूमि उपलब्ध कराएंगे तो निश्चित रूप में हम वहाँ पर एक संगीत का केंद्र खोलेंगे, जिसके अंदर हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो संगीत हैं, हमारे जो गायन के तरीके हैं, उनका हम प्रचार प्रसार कर सकें और उनको प्रिजर्व कर सकें। सबसे बड़ी आज जो संकट हमारे सामने है कि हमारी लोक संस्कृति को हम प्रिजर्व करें। मैंने सभी गायकों से अनुरोध किया है कि जब भी आप महासू महाराज की स्तुति गाएं या हमारे जौनसारी गाने गाएं, तो यहाँ की जो वेशभूषा है, यहाँ की जो हमारी ज्वेलरी है, उसको पहन करके निश्चित रूप में, चाहे गुलाबन हो, चाहे नथ हो, हमारी पोशाक हो, उसको पहन करके गाएं। तो इससे हमारा जो है यहाँ की संस्कृति का प्रचार प्रसार हो। तो उसके लिए मैं माननीय मंत्री जी से मिलूंगा, उनसे पूरी विस्तार में बातचीत करूंगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर विचार करना होगा और हम चाहते हैं कि इसका पूरा डेवलपमेंट हो और इसको पूरे तरीके से इसका एक मास्टर प्लान बनाया जाए, जिससे इसका हो। इसी प्रकार से आपने देखा होगा केदारनाथ में हो रहा है, बद्रीनाथ में हो रहा है और अन्य स्थानों में भी हो रहा है। तो हम चाहेंगे निश्चित रूप में कि कुछ अगर इसमें कानून का परिवर्तन करना है तो भी केंद्र से कराया जाएगा, ताकि हमारी लोक संस्कृति जो है भव्यता के साथ साथ हमारी संस्कृति का भी संरक्षण हो। पर्यटन के लिए अब हमारा जो है 4 धाम यात्रा धीरे समाप्ति पर है और अच्छी यात्रा रही और एक रिकॉर्ड कायम हुआ है। और मैं समझता हूँ कि जो कोरोना काल के अंदर लोगों का नुकसान हुआ था उसकी भरपाई हुई है। इसके साथ साथ हम लोग विंटर टूरिज्म को बढ़ाने जा रहे हैं और उसके अंदर जैसे हमारे टिमरसैंड महादेव है नीति के अंदर, उसको हम डेवलप कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि विंटर टूरिज्म को बढ़ा करके हम अपने उत्तराखंड का टूरिज्म 12 महीनों का टूरिज्म रखें। इसीलिए जब यमुना माई जो आए, आपके खरसाली आ जाती हैं, गंगोत्री धाम गंगा माई जो हैं दुखवा आ जाते हैं, ऊखीमठ में केदारनाथ जी आ जाते हैं और पांडुकेश्वर में और जोशीमठ में भगवान बद्री विशाल की उत्सव मूर्ति आ जाती है। तो ऐसे स्थानों को हम डेवलप कर रहे हैं और विंटर टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं।
जिससे पर्यटक निरंतर हमारे उत्तराखंड में आता रहे और निश्चित रूप में यहाँ का लाभ लेता रहे।